Now I am going to tell you about preposition over and above. Over and above. हिंदी में इन दोनों का मतलब होता है पर ऊपर, दोनों, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें देखना है कि दोनों ऊपर तो दोनों चीज़ें बताएंगे, ओवर भी ऊपर बताएगा और एबव भी तुम्हें ऊपर ही बताएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ इसका हम यूज करेंगे हमें ये देखना है। तो फर्स्टली वी टेक ओवर, पहले हम ओवर को ले लेते हैं। तो ओवर का देखिए प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो पहली चीज़, अगर कोई टॉप पे, ऊंचाई पे हो, एकदम टॉप पे और लंबवत दशा में हो, जैसे ए वाइट ब्यूटीफुल बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द लेक, ओवर द रिवर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल बर्ड जो है वो रिवर के ऊपर उड़ रही है, बिल्कुल टॉप पे उड़ रही है और लंबवत दशा में उड़ रही है। तो जहाँ कोई चीज़ टॉप पे हो, पहला यूज हम करेंगे कि कोई चीज़ टॉप पे हो, ऊपर हो एकदम और लंबवत दशा में स्थित हो, कोई उसको घेरे हुए मत न हो, तो हम वहाँ पे ओवर का प्रयोग कर देंगे। तो वहाँ एक जो वाइट बर्ड है वो रिवर के ऊपर उड़ रही है, लंबवत दशा में उड़ती चली जा रही है, तो हम इसका ऊपर के लिए किसका प्रयोग किए, ओवर का प्रयोग कर दिए। दूसरा प्रयोग ओवर का है कि अगर कोई चीज़, कोई वस्तु तुम्हारे बॉडी के या शरीर के संपर्क में हो, बिल्कुल कांटेक्ट में, उसको ढके हुए हो, कवर किए हो, तब भी हम ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई पुट ए क्विल्ट ओवर माई बॉडी। अब यहाँ पे भी हम ओवर ऊपर, यहाँ टॉप नहीं बता रहा है। पहले मैं तो तुम्हें टॉप बताया कि टॉप पे कोई चिड़िया उड़ रही है, टॉप एकदम लंबवत दशा में, लंबाई में उड़ रही है। जब फिर जैसे एरोप्लेन है कोई, तो ए फाइटर प्लेन फ्ल्यू, फ्लाई का सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू, ओवर माई हेड। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टॉप पे कोई फाइटर प्लेन, लड़ाकू विमान जो है, ये तुम्हारे टॉप पे उड़ा, एकदम टॉप पे ऊंचाई पर लंबवत दशा में उड़ रहा है, तो यहाँ हम ओवर का प्रयोग कर दिए। तो पहला प्रयोग ओवर है, कोई चीज़ टॉप पे हो और लंबवत दशा में हो। मान लो ये सीलिंग है, लेकिन ये सीलिंग तुम्हारी लंबवत नहीं है, इसलिए यहाँ ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है कि कोई चीज़ तुम्हारे बॉडी को पूरी तरह ढक ले, कवर कर ले, तब भी हम ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे ये क्विल्ट, रजाई जो, क्विल्ट मतलब रजाई हुआ, मैंने एक रजाई को लिया और रजाई को लेकर क्या किया, अपने शरीर को पूरी तरह से ढक लिया, तो ये रजाई जो है हमारे शरीर के कांटेक्ट में आ गई, हमको पूरी तरह से कवर कर लिया, तो हमने यहाँ किसका प्रयोग कर दिया, ओवर का। दूसरा एग्जाम्पल देख लो इसका, पुट योर हैंड ओवर योर ईयर। अब यहाँ पे ये हाथ है, हमारे हाथों को हम पुट किए रखे कहाँ पे, अपने कानों पे, ओवर। अब हाथ कांटेक्ट में है, हमारे कानों के कांटेक्ट में है, पूरी तरह हमारा कान क्या हुआ है, ढका हुआ है, तो हम किसका प्रयोग कर दिए, ओवर का। तो दो प्रयोग हम बताए, एक तो कोई चीज़ टॉप पे हो और लंबवत दशा में हो, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, ओवर का। दूसरी चीज़ है कि कोई चीज़ हमारे बॉडी के पार्ट को अगर पूरी तरह ढक लेती है, तब भी हम उस किसका प्रयोग करेंगे, और कांटेक्ट में हो, पूरी तरह कवर करे हो, तब हम ओवर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम ओवर का और प्रयोग करते हैं। ओवर का कहाँ प्रयोग करते हैं, और नंबर, अमाउंट, नंबर और अमाउंट बताने के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, नंबर मतलब संख्या हुई, अमाउंट कोई रकम हुई। जैसे ही ओन द इलेक्शन, ही विन माने होता है जीतना, विन का सेकंड फॉर्म हुआ ओन, ही ओन द इलेक्शन ओवर 5 मिलियन वोट्स। अब यहाँ वो जीता इलेक्शन, नंबर संख्या बता रही है हमारी, नंबर बता रहा है कितने से जीता, 5 मिलियन वोट से जीता। तो ये हमारा ओवर का प्रयोग 3 जगह हम किए। पहला तो हम टॉप पे बताने के लिए किए,
दूसरा चीज़, अगर हमारे बॉडी के पार्ट को पूरी तरह कांटेक्ट में है और कवर कर लेता है उसको, अगर कवर नहीं करता है तब हम ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बोल दिए कि पुट योर हैंड, यहाँ हम खाली स्थान कर दिए योर हेड। अब आप लोग देखें यहाँ पे हम क्या लगाते हैं। अब हैंड को हम पुट किए, लेकिन ये हैंड हम अपने सर के ऊपर किए, हैंड कहीं बॉडी को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम ओवर न लगा के एबव लगा दिए, दोनों ऊंचाई ही बता रहा है। तो ओवर का प्रयोग हम 3 जगह करेंगे। ये नंबर या अमाउंट बताने के लिए ओवर का प्रयोग कर दिए। दूसरी चीज़ का, अगर कोई हमारा शरीर के अंग को कवर कर रहा है, पूरी तरह ढक रहा है, कांटेक्ट में है, टच में है, तब हम ओवर का प्रयोग कर देंगे। और इसके बाद एक चीज़ ये है, कोई चीज़ टॉप पे हो और वो लंबवत दशा में हो, हमारे ऊपर छाई हुई न हो, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। एबव भी तुम्हारा पर या ऊपर ही बताता है, लेकिन एबव का प्रयोग कहाँ पे है? अभी हम बताए हैं जैसे तुम्हें कि एबव जो है ये जो है कंपैरिजन बताता है। कंपैरिजन ऊंचाई तो बताएगा, लेकिन ये हायर पोजीशन बताएगा और हायर पोजीशन बताता है। हायर पोजीशन क्या है? एग्जाम्पल से देखो इसको। ये भी ऊपर बताया तुमको, लेकिन एक कंपैरिजन बता रहा है कि किसी चीज़ से और हायर और ऊंचा। जैसे माई हाउस इज सिचुएटेड एबव द सी लेवल। एबव द सी लेवल, सी लेवल मतलब समुद्र की सतह। अब देखो यहाँ पे एबव ऊंचाई तो बता रहा है, लेकिन ऊंचाई बता रहा है, कंपैरिजन है कि मेरा मकान जो स्थित है सिचुएटेड है और किससे कंपैरिजन में है? सी लेवल, समुद्र की सतह से ज़्यादा ऊंचाई पर। तो दो में कंपैरिजन बता दिया, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एबव का। एक चीज़ और हम बता ही चुके हैं तुम्हें कि अगर कोई चीज़ एबव हम ले जा रहे हैं ऊपर और वो एबव है लेकिन बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, तब हम एबव का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़ ये एबव में है कि अगर कोई चीज़ हमारे ऊपर है लेकिन वो हमारे ऊपर विस्तार एक्सपेंशन में है, एक्सपेंशन मतलब विस्तार में है, फैलाव में है, अगर फैलाव में है तब भी हम जो है ओवर नहीं एबव का प्रयोग करेंगे। जैसे छत की सीलिंग हम देख रहे हैं, अब सीलिंग जो हमारे बॉडी को टच भी नहीं किया है लेकिन हमारे ऊपर एक्सपेंशन फैलाव में है, तो द सीलिंग इज, सीलिंग कहते हैं नीचे की छत जो है, ऊपर के रूप कहते हैं। तो द सीलिंग इज एबव माई हेड। अब यहाँ हम ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हेड के हमारे कांटेक्ट में नहीं है, बिल्कुल हेड के ऊपर इसका विस्तार है, फैलाव है, तो एबव माई हेड। एक जगह हम एबव का प्रयोग करेंगे टेम्परेचर बताने के लिए। जहाँ भी हम टेम्परेचर बताएंगे, टेम्परेचर मतलब तापमान, अगर हम तापमान बताने जा रहे हैं तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एबव का। जैसे द टेम्परेचर ऑफ इलाहाबाद इज एबव 45 डिग्री। अब यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर बताया जा रहा है कि 42 डिग्री से ज़्यादा है, अधिक है, तो यहाँ पर हम एबव का प्रयोग कर दिए। तो ये तुम्हारे दो चीज़ें हुई, ओवर और एबव। इसको ध्यान से नोट कर लेना, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है।